परिवार प्रबोधन पंजाब का आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अपने संपर्क अभियान में आज माननीय देशराज जी शर्मा विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री से आज भेंट हुई। उन्हें परिवार प्रबोधन की पुस्तक, संपर्क अभियान का पत्रक भेंट करते हुए श्रीमान वीरेंद्र जी और अमरजीत जोली जी के साथ मिलना हुआ। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नए दायित्व के लिए और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको हरिष्ट पुष्ट रखे सदा की तरह, और वह समाज की जो सेवा कर रहे हैं वो तन मन धन से करते रहें, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो इनकी देन है वो अभूतपूर्व है। जो संपर्क अभियान परिवार प्रबोधन ने चलाया है उसके तहत हम परिवार प्रबोधन अपने 6 भाव भोजन, भजन, भाषा, भूषा, भवन, भ्रमण इनको लेकर के सारे समाज में कार्यरत हैं। प्रभु नाम जप प्रकार भोजन रोज बनाएं, प्रसाद भेंट चढ़ाकर फिर ही उसको खाएं। कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। यहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति का भाग्य भी जागृत होने लगता है। हम चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन जो आपको हम सबको मिला है वो व्यर्थ ना चला जाए, सार्थक हो जाए। इसलिए रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ याद करवा रहे हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रतिदिन कम से कम प्रण करो कि 1 रुपया समाज हित के लिए देंगे, और प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए लगाएंगे। हम सबको ज्ञात है कि मोबाइल बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जितना ये उपयोगी है उतना ही हम उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि आज समाज इसका दुरुपयोग करके अपना जो ब्रह्मचर्य है उसको नष्ट कर रहा है। अपना जो गृहस्थ जीवन है उसके बीच में इसका सदुपयोग ना करते हुए गृहस्थ जीवन भी आज समस्या बन रहा है, उसमें बिखराव आ रहा है, और परिवारों के बीच में, पति पत्नी के बीच में तलाक हो रहे हैं, और जो कि हमारी इस मातृभूमि में कहीं पर तलाक, डाइवोर्स का शब्द किसी भाषा में नहीं है। तो हमने मोबाइल पार्किंग के लिए कहा है कि मोबाइल पार्किंग करो। अपने अपने घर में एक बोर्ड लगाओ कि यहाँ पर जो भी आएगा बाहर से वो हमें मिलने के लिए आएगा, मोबाइल यहीं पर रख जाएगा, और बाद में जब जाते समय मोबाइल को लेकर के जाएगा। अपने घर में टीवी लाओ, फ्रिज लाओ, सब ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें लाओ, लेकिन क्या हम अष्ट सद्गुण संवर्धन क्या है? बल, शील, ओज, धैर्य, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि, दक्षता, ये 8 बिंदु अपने घर में ला रहे हैं क्या? इनको लाइए। अपने 6 जो अवगुण हैं उन 6 अवगुणों को अपने में से त्याग करिए, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से बाहर निकालिए। वो क्या हैं? भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, गलत सामाजिक धारणाएं, बौद्धिक जड़ता, ये 6 बिंदु घर से बाहर निकालने हैं। और साथ में हमने ये कह रहे हैं कि अपने घर में स्वदेशी अपनाएंगे, भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। स्वदेशी खाली वस्तुओं से नहीं, स्वदेशी बोलना, माता जी, पिताजी, दादाजी, दादी जी,
भैया जी, भाभी जी, बेबे जी, बी जी, ऐसे शब्दों का जो अपने प्रयोग है वो हम सबको करना ही चाहिए, ताकि हम एक जो भारत को महान बनाने के लिए आवश्यक है वो क्या है। तो आओ आओ गांव चलें, खेत और खलिहान चलें, बरगद पीपल आम खड़े, चौपाल लगी नीम तले। गांव देश का गहना है, ऐसा सबका कहना है, प्रेम यहाँ पर पलता है, हर घर अपना लगता है। गाय रंभाती आती है, अपना दूध पिलाती है, दादी अम्मा रात पड़े मीठी कथा सुनाती है। गांव हमारी गांव गांव हमारी थाती है, याद बहुत अब आती है, सुबह होते डाली वैर चिड़िया गीत सुनाती है। ये जो छोटे छोटे बच्चों के गीत हैं उनको लेकर के, साथ में जो आज पर्यावरण की दृष्टि से हम क्या करें, आओ हम सब पेड़ लगाएं, इस धरती को हरा बनाएं, गर्मी में जब तपे दोपहरी उनकी छाया में सुख पाएं। बादल को भी पेड़ बुलाते, उमड़ घुमड़ कर जल बरसाते, सूखी नदियाँ सूखे झरने पानी पाकर फिर सरसाएं। चिड़िया भी जहाँ करे बसेरा, गैया बकरी डाले डेरा, उनके पत्ते झड़झड़ नीचे धरती को उपजाऊ बनाएं। तो ये जो बातें हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो अपना परिवार पौधन का संपर्क अभियान चल रहा है, उसके तहत बहुत ही अच्छे अच्छे महापुरुषों से मिलना हो रहा है। सबसे बड़ी बात हम कर रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति की भावना बच्चों में जागृत हो, समाज के बीच में जागृत हो। सुंदरकांड के पाठ करवाए जा रहे हैं। सुंदरकांड के पाठ से माता सीता का जो त्यागमयी जीवन है, जो हनुमान जी का सेवामयी जीवन है, उसको दर्शाया गया है। इससे बहुत बड़ी शक्ति मिल रही है। आज समाज के बीच में जो युवा वर्ग है उसके लिए ये बहुत प्रेरणादायी है। जो नव दंपति हैं, जो दंपति बनने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा शिक्षादायक है कि किस प्रकार से हनुमान जी ने धैर्य का, बल का, शील का उपयोग करते हुए लंका को विध्वस्त किया। जल्दबाजी नहीं की उन्होंने, जिस समय उपयुक्त पा करके ही पहले जिस काम के लिए वो गए थे कि पहले मैं माता सीता का पता लगाऊंगा, फिर कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे ये जो लंकावासी हैं उनको भगवान राम की शक्ति का एहसास हो जाए। तो माता सीता ने किस प्रकार से एक छोटे से तिनके का सहारा लेकर के किस प्रकार से उस राक्षस रावण को कितना कुछ कह दिया। इतना कुछ कहने की किसी का बीच में साहस नहीं है। यही सती है, सती माता ही कुछ कह सकती थी, उसको हाथ कोई नहीं लगा सकता जो सती माता होती है। तो माता सीता ने हम सबको आज के इस समाज के बीच में जो समाज बिखर रहा है, जो पति पत्नी आपस में बिखर रहे हैं, बहुत कुछ सिखाने का प्रयत्न किया है। आज जो लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं वो भी सोचते हैं कि लोग भी सोचते हैं कि शायद इन्होंने कुछ चुनाव लड़ करके कोई राजनीतिक महत्व है। ठीक है, कुछ लोगों का होता होगा, लेकिन क्या है, प्रत्येक का नहीं होता है। तो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से हनुमान जी ने जो सेवा की है, वो सेवा जो है वो हम सब बढ़ चढ़ करके करें, भारत को परम वैभव तक लेकर के जाएं। जय भारत, जय हिंद।